नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान माँ जो सुनती है, सोचती है और महसूस करती है, उसका प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भ संस्कार का महत्व बताया है। गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भ में ही बच्चे को अच्छे विचार, संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा देना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भावस्था में श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनने से माँ और बच्चे को क्या लाभ मिल सकते हैं और क्यों हजारों वर्षों से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को गर्भ संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं बल्कि प्रेम, ज्ञान, करुणा, साहस और धर्म के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब गर्भवती महिला श्री कृष्ण की कथाएं सुनती हैं तो उनके मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, मन शांत होता है और तनाव कम होने लगता है। माँ का शांत और प्रसन्न मन गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला इसका लाभ है, मन को शांति मिलती है। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलावों के कारण कई बार चिंता, घबराहट और मूड स्विंग होने लगते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, माखन चोरी की कथाएं और वृंदावन की मधुर कहानियां मन को आनंद से भर देती हैं। जब मन प्रसन्न रहता है तो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे माँ को मानसिक शांति मिल सकती है और गर्भावस्था का समय अधिक सुखद बन जाता है। इसका दूसरा लाभ है सकारात्मक विचारों का विकास। श्री कृष्ण की कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। कंस के अत्याचार हों या महाभारत का युद्ध, श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और सत्य का साथ दिया। इन कथाओं को सुनते सुनते माँ के मन में भी साहस, धैर्य और सकारात्मक सोच विकसित होती है। जब माँ सकारात्मक रहती है तो घर का वातावरण भी सकारात्मक बनता है। तीसरा इसका लाभ है कि बच्चे के संस्कारों पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ में ही बच्चे के संस्कारों की नींव रखी जाती है। महाभारत में अभिमन्यु की कथा इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। जब गर्भवती महिला भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों, उनके ज्ञान और उनके जीवन से जुड़ी कथाएं सुनती हैं तो वह स्वयं भी उन गुणों को अपनाने का प्रयास करती हैं। यही अच्छे विचार और भावनाएं बच्चे के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करते हैं। चौथा लाभ है भक्ति और आध्यात्मिकता का विकास। श्री कृष्ण की कथाएं सुनने से मन धीरे धीरे भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है। माँ के मन में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का भाव बढ़ता है। भक्ति मन को स्थिर करती है और जीवन में आशा का संचार करती है। गर्भावस्था में आध्यात्मिकता से जुड़ना मानसिक रूप से बहुत सुकून देने वाला अनुभव हो सकता है। पांचवा इसका लाभ है तनाव और नकारात्मकता में कमी। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है। गर्भावस्था के दौरान भी भविष्य को लेकर कई तरह की चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन जब हम श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो हमें सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उनकी कथाएं सुनने से मन नकारात्मकता विचारों से हटकर सकारात्मक दिशा में जाने लगता है। छठा लाभ है इसका कि परिवार में सकारात्मक वातावरण। जब घर में श्री कृष्ण की कथाएं, भजन या गीता का पाठ होता है तो पूरा वातावरण शांत और आध्यात्मिक बन जाता है। गर्भवती महिला के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ऐसा वातावरण बच्चे के स्वागत के लिए भी शुभ माना जाता है। गर्भावस्था में कौन कौन सी श्री कृष्ण की कथाएं सुननी चाहिए? श्री कृष्ण का जन्म, उनकी कथाएं सुने, पूतना वध कथा सुने, माखन चोरी लीला कथा सुने, कालिया नाग दमन और गोवर्धन पर्वत लीला, सुदामा का चरित्र, भगवत गीता के प्रेरणादायक प्रसंग, राधा कृष्ण के प्रेम की कथा,
इन कथाओं को सुनते समय मन को शांत रखें और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। ध्यान रखें कि श्री कृष्ण की कथाएं सुनना एक आध्यात्मिक अभ्यास है। यह गर्भावस्था के दौरान मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ाने में सहायक हो सकता है, लेकिन यह किसी भी प्रकार के चिकित्सीय उपचार का विकल्प नहीं है। स्वस्थ गर्भावस्था के लिए डॉक्टर की सलाह का पालन भी करना उतना ही आवश्यक है। तो दोस्तों, गर्भावस्था में श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनना मन को शांति, सकारात्मकता और भक्ति से भर सकता है। एक शांत, प्रसन्न और सकारात्मक माँ ही अपने बच्चे के लिए सबसे सुंदर उपहार होती है। यदि आप भी गर्भ संस्कार से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण।